औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी बनियत तक़र्रुब, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए जानवर को ज़िबह करना कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी की तारीख़ बहुत पुरानी है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी दी, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। और आप अहले किताब को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या सुनाइए, जब उनमें से हर एक ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। इस आयत के तहत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हाबील ने मेंढे की दुम्बे की कुर्बानी दी और काबील ने गल्ला कुछ अनाज की कुर्बानी दी। उस दौर के मुताबिक, उस वक़्त दस्तूर के मुताबिक दोनों चीज़ों को कुर्बान गाह की जगह पर रखा गया और आसमान से बिजली गिरी और हाबील की कुर्बानी यानी दुम्बे को जला दिया और खा लिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया, यानी कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। और इसी तरह ये चलता आ रहा था और उस वक़्त कुर्बानी को शोहरत और मिली और उस वक़्त इज़्ज़त और तकरीम और मिली जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया। तो उसके बाद उम्मत मुहम्मदिया पर भी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करना वाजिब करार दिया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न आदम का कोई ऐसा अमल नहीं है जो कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पसंदीदा हो। यानी कि कुर्बानी के दिनों में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पसंदीदा चीज़ है वो कुर्बानी करना है, यानी कि जानवर को कुर्बान करना है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन कुर्बानी करदा जानवर अपने खुरों, अपने सींगों और अपने बालों के साथ आएगा। और कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ़ जानवर ज़िबह किए जाते हैं, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़। ऊँट की उम्र 5 साल है, गाय और भैंस की उम्र 2 साल है और बकरे की, दुम्बे की, भेड़ की उम्र 1 साल है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ ऐसी पली हुई है कि 1 साल की लगती है, यानी कि जो 1 साल के हैं और जो 1 साल से कम है उनको खड़ा कर दिया जाए इकट्ठे, तो वो जो 1 साल से कम है वो 1 साल के बराबर लगता है, तो वो 1 साल से कम उम्र वाली का भी कुर्बानी हो जाएगी। ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, इसी तरह गाय और भैंस में भी 7 हिस्से होते हैं, बकरे में, बकरी में, दुम्बे में, भेड़ में, इनमें 1-1 हिस्सा होता है। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा अगर हुई तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, यानी कि बकरे की एक शख्स ही कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी की 4 शराइत हैं: मुसलमान होना, मुकीम होना, साहिब निसाब होना और आज़ाद होना। मुसलमान होना ये भी एक शर्त है। अगर कोई शख्स पहले गैर मुस्लिम था मगर इन 3 दिनों में 10, 11 और 12 में मुसलमान हो गया तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, अगर बाकी शराइत भी पाई गई तो। इसी तरह कोई शख्स मुसाफिर था लेकिन वो 11 ज़िलहज्जा को मुकीम हो गया और बाकी शराइत भी पाई गई तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह कोई शख्स पहले मालिक निसाब नहीं था, शरई फ़कीर था, मगर उसके पास 12 तारीख को या इन 3 दिनों में किसी भी वक्त उसके पास इतना पैसा रकम आ गई कि वो मालिक निसाब बन गया, तो बाकी शराइत भी अगर उसके अंदर पाई गई तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह ग़ुलाम, अगर पहले ग़ुलाम था उसके बाद आज़ाद हो गया
तो उसके बाद ये जो 3 दिन अगर उसके मिले हैं तो इन 3 दिन में अगर बाकी शराइत भी पाई गई तो इस सूरत में भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो ये थी कुर्बानी की शराइत। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि हम सब की कुर्बानी करदा जानवरों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन।